प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसको लेकर कुछ सुझाव थे। सुझाव से अधिक मैं कहूँगा कि पीड़ा से भरी प्रतिक्रिया थी और आग्रह था कि इस विषय को हम अपने विद्वान वक्ता के समक्ष रखें। सनातन की, जन जन की, करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का केंद्र राम मंदिर 500 वर्षों के सतत प्रयास के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनता है। और इसी बीच जिसकी चर्चा है कि कथित चंदा और जो श्रद्धालुओं की तरफ से वहाँ भेंट चढ़ती है वो कथित घोटाले की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच टीम बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की और उसकी रिपोर्ट भी मिल गई है सरकार को। और उसमें कहा गया है कि एफआईआर कीजिए और ये भी माना गया है कि ट्रस्ट को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट कीजिए। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि एक तरफ सड़क पर अभी भीषण गर्मी हम सब ने देखी, अभी भी गर्मी का रूप स्वरूप विद्यमान है। 44 डिग्री पर पसीना अनवरत बह रहा है, लेकिन अपने छोटे से ठेले में सरिया लोहे का लिए हुए एक व्यक्ति चला जा रहा है। चढ़ाई पर रुकता है, हाँफता है, बनियाइन पसीने से लथपथ है, लेकिन उसके मन में ये भाव नहीं आता कि किसी को लूट लूं, किसी छुरा दिखाकर कुछ लूटपाट या उत्पात करके धन अर्जित कर लूं। मैं अक्सर वो दृष्टांत कभी नहीं भूलता कि उड़ीसा में एक देखने से वंचित भिक्षुक महिला को, अत्यंत भूखी थी, उसको भोजन करा दिया। भोजन करके जब वो तृप्त हुई तो उसने, जिन लोगों ने भोजन कराया था उनके हाथ टटोल कर उसने कहा कि भैया ये भोजन मुझे किसने कराया है। तो लोगों ने कहा कि यहीं पास ही एक स्कूल है, वहाँ जो मिड डे मील होता है अम्मा, मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं, उसका भोजन था। तो किसके लिए बनता है भैया? तो उन्होंने कहा ये बच्चों के लिए बनता है। आप आश्चर्य करेंगे कि महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा मुझे पाप लगेगा, बच्चों का भोजन मुझे करा दिया आपने। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है महिला जिसके पास अनाज का एक दाना उसको नहीं मिलता एक दिन में। और आप कल्पना कर सकते हैं 500 वर्ष बाद बने मंदिर में जिन लोगों ने कथित रूप से इस क्रिया प्रक्रिया को लूट की अंजाम दिया, उनको क्या प्रभु श्री राम से शर्म नहीं महसूस होती होगी? क्या वो प्रभु से प्रेम करते हैं या उनका प्रभु का कोई असर उनके ऊपर ईश्वर का नहीं है? ये कौन लोग हैं और क्या ऐसे लोगों की बहुतायत है? ये हमसे पूछा गया। या आप पूछिए कि ये कौन लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रसंग है। ये कहीं लड्डू तिरुपति में, उसमें गड़बड़ी सामने आती है। चंदे घोटाले के अनेक मामले कई धर्मों में, एक ही धर्म की बात यहाँ नहीं है। तो मनुष्य आखिर ईश्वर से डरता है या उसकी आंख में भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे हम मनुष्य मनुष्यों की आंखों में धूल झोंकते हैं, उन्हें लगता है ईश्वर क्या करेगा, प्रतिमा में बैठा हुआ है, हमारा क्या कर लेगा। चलिए, मैं तो इससे अधिक क्या रोशनी डालूंगा, अज्ञानी। लेकिन वो प्रश्न ने मुझे भी झंझोड़ दिया कि आप देवालय में घूम रहे हैं और आपके मन में ये पीड़ा नहीं है कि ये जो चढ़ावा है ये भगवान के लिए आया है। हाँ, इसका उपयोग अगर लोक कल्याण के लिए चुरा कर भी किया जा रहा है, किन्हीं असहाय अपंग व्यक्तियों के लिए अगर आप कर रहे हैं, तब भी शायद ये धर्मनिष्ठ हो सके। लेकिन अगर उससे आप अपने ऐशो आराम का सामान खरीदेंगे तो क्या ये किस तरह की ये सोच है, दृष्टि है? और सदियों से है, ऐसा नहीं कि आज है ये। चलिए, अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी की तरफ चलते। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर जी। आज आपने मनुष्यों के अंतर्चित्त में विद्यमान
विषयों के सबसे घोर संक्रमण पर बात उठाई है। जी। ये वृत्तियों का अंतर्द्वंद है। वृत्तियां दो प्रकार की हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक। अस्ति नास्ति। ये वृत्तियां सभी युग में विद्यमान हैं, अलग अलग रूपों में। लेकिन हमारे यहाँ जो वर्णित सतयुग है उसमें ये वृत्ति बड़े प्रत्यक्ष होकर दिखाई पड़ती थी, तो कोई समस्या नहीं थी। आदमी अपनी वृत्ति को प्रकट कर देता था कि मैं इस मार्ग का अनुयायी हूँ। श्रेय और प्रेय, अच्छा और बुरा, दो मार्ग है। एक विषयों की आसक्ति का मार्ग है, विरक्ति का मार्ग है। तो व्यक्ति बता देता था कि मैं विरक्ति के माध्यम से भक्ति मैया का साथ लेकर के मुक्त की ओर चल रहा हूँ। ये मनुष्य के जीवन का मूल आधार है। एक जो है आसक्ति का आधार लेकर भोग करता हुआ भवरोग को अपने साथ लेकर 84 के फेरे लेता है। ये दो मार्ग हमारे यहाँ स्पष्ट है। सतयुग में हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष जैसे असुर उत्पन्न होते थे और अपनी वृत्तियों का प्रदर्शन करते थे। वो तो कहते थे मंदिर हमारा बनाओ। उनकी प्रक्रिया ये थी कि मंदिर हमारा बनाओ। वो कहते थे हम ही ईश्वर हैं, हम ही भगवान हैं। वो इस वृत्ति में सीधे प्रत्यक्षता इस रूप में आते थे। इसको दुरावृत्ति कहते हैं, इसलिए वो दैत्य कहलाते हैं। जिनमें ये वृत्तियां होती है उनके हिसाब से दुरावृत्ति। चित्त का समझ लीजिए, चित्त की परिक्रमा है ये वृत्तियां, घूमना, आवर्तन है ये। प्रत्येक चित्त में ये तत्व जो है प्रकृति प्रदत्त विद्यमान होती है। निर्माण करने के लिए, आभूषण निर्माण करने में आपको तांबा मिलाना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ मिलावट करना पड़ेगा ना। वैसे ये शरीर जो है आत्मा का रथ बनने के पहले अपने साथ अवगुण भी तो लेता है। तो गुण और अवगुण दोनों मिलकर शरीर बनता है। शरीर में गुण भी है, शरीर में अवगुण भी है। दोनों तथ्य हमें विद्यमान होते हैं। ये ध्यान रखिए, इनकी साम्यता रहती है। त्रेता युग में, मैं युगों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस कथा को जिस स्वरूप में ले आए हैं इसका आध्यात्मिक उत्तर आपके पास वही अपेक्षा, और वही हमें तृप्त करता है। जी जी। त्रेता युग में ये वृत्तियाँ जो थी, जो दुरावृत्ति थी, ये वृत्तियाँ त्रेता युग में प्रत्यक्ष होती थी, लेकिन इन्होंने स्वरूप धारण कर लिया था। स्वरूप धारण कर लिया था मतलब ये प्रत्यक्ष युद्ध के लिए ललकारते थे और तप और ज्ञान और साधना से श्रेष्ठ हो चुके थे। राजा महाराजा भी थे। इन्होंने राजपाट प्राप्त कर लिया था। इन्होंने साधना करके इंद्रियों का निग्रह प्राप्त किया। पहले प्राप्त किया, फिर इंद्रियों को खुला छोड़ दिया। बहुत सुंदर। पहले प्राप्त किया, उसके लिए उन्होंने तप किया। पहले दासरथी साधना की। दासरथी साधना ने 10 इंद्रियों को रथ लिया और फिर पूरे आनंद खोल दिए इंद्रियों के, तो वो 10 आनंद हो गए। ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने सगुण रूप से परमात्मा के उपासक हैं, लेकिन सकाम उपासक हैं। परमात्मा के उपासक हैं लेकिन सकाम उपासक है कि मेरा काम मेरा हो जाए। बाकी उनको परमात्मा ऐसा लगता है दूसरों को तो देख ही नहीं रहा है, दूसरों में बुराई देख रहा है, मेरे में केवल अच्छा ही दिख रहा है। 1.25 किलो लड्डू चढ़ाया, फलानी जगह सोने का दान कर दिया, तो इससे मैं अच्छा हो गया। उनको लगता है मेरे पाप परमात्मा ने समाप्त कर दिए। वो परमात्मा को भी किसी मंडी में लेन देन का अधीक्षक मान लेते हैं। ठीक बात है। तो आप पराई स्त्री का अपहरण करके आ रहे हैं, आप पराई संपत्ति लूट रहे हैं जो आपकी नहीं है। ठीक बात है। भाई की है, कुबेर को बनाकर दिया है परमात्मा ने, अब आप वो लंका भी ले रहे हैं। दूसरों की भार्या का हरण करना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन वो आप सरेआम कर रहे हैं, तो आप लंपट हो गए। ये त्रेता युग था। द्वापर में जब उन्होंने देखा कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सत्य में वो जयते ना नृतम, असत्य हारता ही है। तो बोले असत्य इसलिए हारता है कि वो बिल्कुल निहंग सामने चले जाता है सत्य के। तो सूर्य के सामने यदि आप उल्लू को रख दें तो दिखना बंद हो जाएगा ना। उल्लू है, अंधेरा कहाँ टिकेगा वहाँ पर, उसको अंधेरा में ही दिखता है। तो उन्होंने छद्म का उपयोग किया और राजा महाराजा बनकर आ गए, स्वरूप बदल लिया। कोई कंस बनकर आ गया है, कोई शिशुपाल बनकर आ गया है, कोई दंतवक्र बनकर आ गया है, कोई दुर्योधन बनकर आ गया है। ये सब अपने अंश से दुरावृत्तियों ने ही, वृत्तियां वही दानव वाली है। दानव वो आई ही उसी रूप में। कालनेमी कंस बनकर आ गया है।
कलयुग अपने एक अंश से द्वापर में दुर्योधन बन गया था कि देखें तो द्वापर में मेरा क्या हश्र होता है। भाई मेरा जब युग आएगा तब आएगा, अभी द्वापर में भी तो देखूं भगवान से युद्ध करके, भगवान की प्रतिलोमता में चढ़ करके। इतने सारे झंझटों से कलयुग अपने साथ अमृत योग लेकर आ गया। कलयुग केवल नाम आधारा। तो यहां झंझट उस रूप में नहीं था, केवल नामामृत का पान करिए, सकल कामना हीन जे और राम भगत रस लीन और नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनय की मनमीन। खाली आपको कामनाओं को तिरोहित करके अपना मन उसमें लगाना था, उतने में आपको सारे युग का प्रताप मिल जाता। इतना सुंदर युग है ये, मैं नहीं, नारद जी कह रहे हैं, भक्ति को सुना रहे हैं। मां बहुत अच्छा है कलयुग, यहां केवल नामामृत के पान से आप तर जाएंगे। अमृत है नाम, नाम धारण करते ही आपके उसके संस्कार भी उनके साथ आएंगे। आपने राम का नाम लिया तो तरेंगे क्यों? क्योंकि राम के नाम के साथ राम की मर्यादा और चरित्र का भी अनुसरण करने लगेंगे, तो तर जाएंगे ना। जिसका नाम लोगे वो आ जाएगा व्यक्तित्व में। एक सीधी सी बात थी यहाँ। तो यहाँ सारे प्रकार की आसुरी वृत्तियां नाना प्रकार के मनुष्यों के रूप में प्रकट हो गई। हर मनुष्य में उन वृत्तियों ने अपना प्रभाव दे दिया है। तो वो वृत्तियां जो हैं धुंधकारी बनकर छा गई हैं। धुंधकारी पात्र है एक बड़ा सुंदर समाधि भाषा में विश्लेषण है श्रीमद् भागवत में कलयुग का। कलयुग आया कैसे? आप देखिए कलयुगी वृत्ति को बहुत सुंदर पात्रों के माध्यम से समाधि भाषा में व्यक्त कर रहे हैं वेदव्यास जी। किसी का ध्यान नहीं जाता उस ओर, लेकिन बड़ी सुंदर कथा है। ये कथा श्रीमद् भागवत में गोकर्ण की कथा कहलाती है। गोकर्ण की कथा कहलाती है। कथा है तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता है। ध्यान रखिए, तुंगभद्रा कर्नाटक में प्रवाहित हो रही है तुंगभद्रा नदी। तो आप देखिए तुंगभद्रा का अर्थ होता है शीघ्र कल्याण करने वाली। वाह! कलयुग, शरीर, संसार तुंगभद्रा है। भव यहीं पार होना है आपको, क्षणिक भव पार कर देगा। तो वहां विद्यमान हो गया आत्मदेव। पठन्ति चतुरो वेदा खट शस्त्राणि पुरांगता आत्म तत्व न जानाति दर्भी पाकर समरसा। आत्मदेवो भव, आत्म वहां विराजित हो गई। ध्यान रखिए, आत्मा के संचार को समझने का एक सुंदर ढंग अध्यात्म बताता है। अध्यात्म कहता है तू चेतन से जड़ हो जा, तू चेतन से जड़ हो जा। तो जब तू चेतना को विलुप्त कर देगा तो जड़ चेतन हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा होती है। मूर्ति जड़ है, पाषाण की बनी है। आप चैतन्य हैं, आत्म लेकर चल रहे हैं। तो अपनी आत्मा को जब आप जड़वत करके एकाग्र हो जाते हैं तो आपकी आत्मा ही मूर्ति में समाहित होती है और फिर मूर्ति आपसे बात करने लगती है। जैसे सीता जी से गौरी ने बात किया था, मैया की प्रतिमा ने मुस्कुराई थी। मनु जाहि राचहु मिलहि शोभर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षी चली। सुना उन्होंने, मूर्ति मुस्कुरा रही है क्योंकि चेतना एकाग्र करके वहां बैठी थी। बहुत सुंदर बात। श्रद्धा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती और श्रद्धा विहीन व्यक्ति दुरावृत्ति का शिकार होता है। कलयुग में प्रायः व्यक्ति के पास विश्वास तो है, श्रद्धा का अभाव हो गया है। विश्वास का परिष्कृत रूप हो जाना, चेतन का जड़ हो जाना, जड़ का चेतन हो जाना। मंदिर में चोरी करते समय कितने वीडियो अपन ने देखे हैं कि चोर पहले भगवान को प्रणाम करता है मूर्ति को और फिर उनके आभूषण उतार के ले जाता है। दोनों हाजिरी कर रहा है 50-50। तुम हो तो नमस्कार, अब जेवर दे दो तो पत्थर हो गए तुरंत। क्या बात। ये आपका विश्वास अंधविश्वास हो सकता है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा निर्मल है, कण कण में वो दिखता है। श्रद्धा देखना है तो उस व्यक्ति को देखिए जो रोजी रोटी जैसे तैसे चलाकर गांठ में पैसा बांधकर वो सिक्का डाल रहा है दान देने के लिए, वो श्रद्धा है।
जो पसीना तरबतर कर परिक्रमा करते हुए धूप में नंगे पांव खड़ा हुआ है, वो श्रद्धा है। श्रद्धा किसी तर्क वितर्क या लड़ने झगड़ने की विषय वस्तु नहीं होती। वहाँ एकाकार केवल और केवल शून्य सकारात्मकता आपके भीतर प्रवाहित होने लगती। नदी की तरह कल कल करती हुई निर्मल उद्गम स्थल से प्रभावित होती हुई गंगा है श्रद्धा। तो जो जिसकी श्रद्धा होती है उसको लभेद, श्रद्धा लभेद। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और जो हरि कृपा हृदय बस जाई, वो उनको उनका फल मिल रहा है। उन्होंने दान दिया, दान देने वालों के फल में कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। क्या बात है, वाह वाह। उनकी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तो प्रबंधन की है कि भैया मेरे यहाँ ये चोर कहाँ से आ गए लंपट। तो सब वेश बदल कर आ गए हैं कलयुग में, सारी आसुरी वृत्तियां। अधम तो उस आत्मदेव को जो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता है, उसकी पत्नी है, जिस पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली धुंधली बड़े प्रयत्नों से उसके यहाँ संतान होने का वरदान मिलने के लिए एक तपस्वी ने फल दिया। उसने वो फल भी नहीं खाया कि कौन कोख में संतान पाले। वो फल उसने अपनी गाय को खिला दिया। और वो स्त्री अपने लंपट त्रिया चरित्र के द्वारा अपनी एक सहेली के बच्चे को ले आई, चुपचाप अपने साथ रखा सहेली को और कहा कि ये मेरा बच्चा हो गया है। इधर वो फल गाय को खिला दिया था ना, तो गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया। अद्भुत दिव्य बालक की व्यथा है कि जिसके कान गाय की तरह थे और शरीर मनुष्य की तरह था। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। उस स्त्री ने जिस संतान को अपना बताया, उसका नाम धुंधकारी रखा। ये धुंधकारी चोरी किया करता था। ये धुंधकारी मंदिरों में जाता था, लूटता था, लोगों को कुएं में फेंक देता था। दुनिया के कौन से ऐसे पाप हैं जो वो नहीं करता था। 5 वेश्याओं के साथ रहता था। उन्हीं वेश्याओं ने राजा के यहाँ चोरी करने पर जब धन देखा ज़्यादा हो गया है और राजा के सिपाही आए, तो उसको मार कर वो वेश्याएँ चली गई। ये कथा है। अब इस कथा का, इस दृश्य का दृष्टांत समझ लीजिए, इस दृष्टांत का दृश्यव्य समझ लीजिए, दाष्टांत क्या है ये समझ लीजिए। बहुत क्षणिक समझा देता हूँ। आत्मदेव हमारा अंदर चित्त है, धुंधली हमारी बुद्धि है, धुंधकारी हमारा मन है। क्या बात है। इसको 5 विषय काम क्रोध लोभ मद मोह ने घेर रखा है। और ध्यान रखिए, गोकर्ण हमारा चित्त है। गोकर्ण समझाते हैं, मुक्ति नहीं मिलती धुंधकारी को, भटकते रहते हैं चारों तरफ। तो जब आप ऐसी धुंधकारी बन करके मनुष्य का जीवन धारण करके उस परम पवित्र तीर्थ में बैठकर भी, कैलाश में बैठे हैं ना कौन, शिव जी, और वहीं बैठे हुए हैं दशान, लेकिन मांग क्या रहे हैं उनसे, मांग क्या रहे हैं उनसे, अजर अमर अनादि हो जाऊं मैं। तो आपकी बुद्धि है, जो छोड़ जाना है वो सब कुछ के सामने रखा हुआ है। एक नयन आप देखिए ना, ये कोई नई बात नहीं है, हर एक जगह ये तथ्य विद्यमान है। यही वो तथ्य है जो आपकी वृत्तियों को जड़वत बना रही है। आपकी वृत्तियों को, आप कर्म से कुकर्म करने लगे हैं। कौन से तथ्यों के लिए? क्या गंगा किनारे रहने वाला हर व्यक्ति रोज गंगा में नहाता है क्या? पूछ के आओ। जब भाग्य जगता है तब बनाता है। 84 के फेरे लेने के बाद ऐसे लोगों को इतने दिव्य स्थान में सेवा का अवसर मिला था, इतना सुंदर शुभ अवसर। कहते हैं काशी में जन्म मिल गया तो धन्य है, लेकिन क्या काशी में जन्मे हुए हर आदमी अपनी धन्यता की अनुभूति करते हैं या जमाने से शिकायत करते हैं? ब्रज धाम में घूमने वाले लोग अट्टालिकाओं को देखते हैं कि वहाँ रज रज में राधे के दर्शन करते हैं। दृष्टपूतम समास्त्रे वस्तुपूतम प्रवेजदा, ये तो आपके अंतर चित्त पर है। बड़ी सुंदर कन्या की रचना की, त्रिलोक में उससे सुंदर कोई नहीं था, तीनों लोक में उससे सुंदर कन्या कोई नहीं था। ब्रह्मा ने जब उस कन्या को देखा, उन्होंने कहा कि ये, इसकी तो कहीं तुलना नहीं की जा सकती, इसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। उसका नाम अहिल्या रख दिया। क्या रख दिया? अहिल्या। इंद्र सोच रहे थे कि मैं भी ब्रह्मा का लाड़ला पुत्र हूँ, इसका विवाह वो मेरे साथ कर देंगे।
लेकिन ब्रह्मा जी जानते थे ये विषय प्रेमी है, इंद्रियों का राजा है, इसको नहीं सौंपूंगा। उन्होंने गौतम ऋषि को बुलाकर कहा, मुझे तप में जाना है बेटा, तो ये कन्या तुम्हारे साथ रख लो, इसकी देख रेख करना, मैं जब तप से लौटूंगा तो ले लूँगा। सैकड़ों वर्षों तक वो कन्या वहाँ गौतम ऋषि की सेवा में रही। गौतम ऋषि तो भेद ही नहीं जानते थे कि स्त्री है कि पुरुष है। वो सेवा में रही, वो तप करते थे, वो सेवा करते थे, एक दृष्टि भी नहीं डाली। ब्रह्मा जी जब लौटे उन्होंने कहा, मेरी कन्या? बोले आप? हाँ यही, ये कन्या आपके लिए। और बड़े तन्मयता से अपने ब्रह्मा जी पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने काम में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कन्या तुझे ही वर्ण करने के लिए मैंने बनाई है। मैं देखना ये चाहता था कि क्या तेरे चित्त में ये कहीं लोभ उत्पन्न करती है क्या? इतना विराट दर्शन, इतना महल, इतना सुंदर, सारी प्रक्रियाओं पर केवल मंथरा की कुदृष्टि पड़ी ना, और किसी की नहीं। बहुत मंथरा मन को ठगने वाली है, और ऐसे लोग मंथरा की गति को ही प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे अद्भुत विश्लेषण की सच में अपेक्षा नहीं की थी। आप जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक एक पन्ना खुल रहा है, कौन क्या करता है, क्यों करता है। आपने सब उत्तर दे दिया। आज आप जो देख रहे होंगे, क्या अद्भुत व्याख्या है। आप देखिए ना, प्राप्त किसको होता है? गौतम ऋषि को होता है। विषयों में रंगा व्यक्ति तो हर जगह रंगे सियार की तरह ही है। वो भगवा पहन कर भी स्वांग कर रहा है, वो किसी मंदिर के प्रबंधन का छोटा या बड़ा हिस्सा बनकर भी स्वांग कर रहा है। उसके चित्त में तो विषय नृत्य कर रहे हैं। उसके चित्त में प्रभु श्री राम का वो सौंदर्य जिसको देखकर हम लोग, हमारी आंखें भर आती हैं कि आह, श्याम वर्ण कितनी सुंदर अनन्य अद्भुत प्रतिमा है। लेकिन उसको तो उसमें भी लोभ दिख रहा है। कितना चढ़ावा आया, कितना मिला, मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जमीन ले सकता हूँ, कहाँ घर बनवा सकता हूँ, कहाँ गाड़ी ले सकता हूँ। कितने अभागे हैं ये लोग। डॉक्टर साहब ने कितनी सुंदर बात की कि आपके सामने प्रभु प्रकट हुए हैं। कौन? दुनिया के अद्भुत अप्रतिम ब्रह्मांड के भगवान शिव। और रावण क्या मांग रहा है? अजर अमर कर दो। अरे संसार में अजर अमर कर दो, मैं आप में विलीन हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। इससे बड़ा वरदान कुछ है? कितने लोगों ने इस संसार में युद्ध किए, कितने लोगों ने ये मान लिया कि जवानी अक्षुण रहेगी, कितने लोगों ने चोरी डकैती जघन्य कृत्य किए, कुकर्म किए, लेकिन वो वृद्ध हुए, बिस्तर पर पड़े, नाना प्रकार के गंभीर रोग हुए और मृत्यु की तरफ गए। यानी ये सारे लोग ये मान रहे हैं कि इतना धनार्जन करने के बाद भी वो धरा पर रहेंगे। वही आसुरी वृत्ति, वही दानवी वृत्ति। कितना सुंदर उत्तर आया है। एक व्यक्ति जो सब्जी बेच रहा है, जो लोहा ठेले में ले जा रहा है, वो परिश्रम की कमाई नहीं, मेरा बेटा जो है ना 5वीं प्रथम श्रेणी आया, भगवान अयोध्या मानता की है मैंने, जा रहा वहाँ मैले पसीने में डूबे 100 रुपए का नोट जो उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है, 1000 रुपए, 500। कौन है ये लोग? यही तो है प्रभु के प्यारे, बाकी तो अभागे। डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।